मोहम्मद कहा करते थे तुम एक कदम चलो उसकी तरफ, वो 1000 कदम चलता है, पर तुम एक कदम ही नहीं चलते। और वो एक कदम अत्यंत जरूरी है, क्योंकि जब तक तुम्हारी तरफ से संकेत न मिले कि निमंत्रण है, तब तक परमात्मा कैसे आए? आना भी चाहे तो कैसे आए? जिसे तुमने निमंत्रण ही नहीं दिया है, जिसे तुमने बुलावा ही नहीं भेजा है, वो आ भी जाए तुम्हारे द्वार पर तो तुम्हारे द्वार खुले ना पाएगा। वो दस्तक भी दे तो तुम समझोगे हवा का झोंका है। वो चिल्लाए पुकारे भी तो तुम अपने भीतर के शोरगुल के कारण उसकी आवाज न सुन पाओगे। हे मूढ़, धन बटोरने की तृष्णा को छोड़, सद्बुद्धि को जगा। बुद्धि तुम्हारी चालाकी का नाम है, सद्बुद्धि तुम्हारी समझदारी का। इसलिए दुनिया जितनी बुद्धिमान होती जाती उतनी चालाक होती जाती। चकित होते हैं लोग ये देखकर कि लोग जितने शिक्षित हो जाते हैं उतने चालाक हो जाते। सोचा जाता था कि लोग शिक्षित हो जाएंगे तो सरल होंगे, लोग सुशिक्षित हो जाएंगे तो निर्दोष हो जाएंगे, लेकिन जितनी शिक्षा बढ़ती उतनी चालाकी बढ़ती है। उतना आदमी बेईमान होने लगता है, उतना पाखंडी हो जाता है, उतना दूसरे को कैसे चूसना इसकी कला में पारंगत हो जाता है। बुद्धि यानी संसार में कुशलता, सद्बुद्धि यानी परमात्मा में कुशलता। और ध्यान रखना, सद्बुद्धि वाला आदमी हो सकता है सांसारिकों को बुद्धू मालूम पड़ेगा ही, क्योंकि सांसारिक कहेगा ये तुम क्या कर रहे हो। बुद्ध ने घर छोड़ा, वो सद्बुद्धि के अवतरण की घटना थी। महल छोड़ा, राज्य छोड़ा। जो सारथी उन्हें छोड़ने गया था राज्य की सीमा के पार, वो तो साधारण नौकर था, उससे भी ना रहा गया। उसने कहा कि सुनो, ये छोटे मुंह बड़ी बात है, लेकिन कहे बिना नहीं रह सकता। तुम जो कर रहे हो ये बिल्कुल बुद्धूपन है, नासमझी है, पागल हुए हो। सारी दुनिया राजमहल चाहती, साम्राज्य चाहती, सौभाग्य से तुम्हें मिला है, और अभागे तुम कि तुम छोड़ के जा रहे हो। तुम्हारी जैसी सुंदर पत्नी कहां पाओगे? ये धन, सुख, सुविधा, ये राजमहल, ये परिवार, ये सम्मान कहां पाओगे? लौट चलो। बूढ़ा सारथी, वो भी बुद्ध से ज्यादा समझदार है, वो भी सलाह दे रहा है। बुद्ध ने कहा तुम्हारी बात मैं समझता हूं, लेकिन तुम जहां महल देखते हो वहां मैं सिवाय आग लगी लपटों के और कुछ भी नहीं देखता, और जहां तुम सौंदर्य देखते हो वहां मैं मौत को छिपा देख लिया हूं, और जहां तुम धन देखते हो वहां सिर्फ धन का धोखा है। मैं असली धन की खोज में जाता हूं। सुनो, मैं असली घर की खोज में जाता हूं, क्योंकि ये घर तो छीन लिया जाएगा। मैं उस घर की तलाश में हूं जो छीना ना जा सके, और जब तक वो ना मिल जाए तलाश नहीं रुकेगी। उसके लिए मैं सब गंवाने को तैयार हूं, क्योंकि ये तो छीन ही जाएगा। इसको दांव पर लगाने में हर्ज क्या है? दिन समय की बात है, आज है कल छिन जाएगा। जो कल छिन ही जाएगा, अगर उसको दांव पे लगाने से कुछ ऐसा मिलता हो जो कभी ना छिने, तो ये सौदा महंगा नहीं। बुद्ध को सद्बुद्धि पैदा हुई है, सारथी बुद्धिमान है। बुद्ध लौटे घर 12 वर्ष बाद, सद्बुद्धि का दिया पूरा जल चुका है। वे रोशन हो गए, लेकिन बाप नाराज है। बाप ने कहा ना समझी छोड़ो, घर वापस लौट आओ। तुमने मुझसे धोखा किया है, तुमने अपनी पत्नी से धोखा किया है, तुमने अपने नवजात बेटे से धोखा किया है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, क्योंकि पिता का हृदय, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। तुम वापस लौट आओ।
ये शोभा नहीं देता, ये भीख मांगना सड़कों पर। किसके तुम बेटे हो और तुम्हें भीख मांगने की जरूरत क्या है? तुम्हें अगर इसी तरह का शौक हो तो हजारों लोगों को तुम रोज भीख बांट सकते हो, मांगने की क्या जरूरत है? बुद्ध अभी भी बुद्ध के पिता को बुद्धू ही मालूम पड़ रहे हैं। सांसारिक बुद्धि को धार्मिक सद्बुद्धि नासमझी मालूम पड़ती है। लोग समझते हैं कि ये तो पागलपन है, ये क्या कर रहे हो? लेकिन जिसको सद्बुद्धि जगती है उसे लगता है कि बुद्धि बिल्कुल नासमझी है और तुम्हें निर्णय करना होगा, क्योंकि इस निर्णय के बिना कोई आदमी धर्म के जगत में प्रवेश नहीं कर सकता। जब तक तुम्हें सांसारिक बुद्धि मूढ़ता न मालूम पड़ने लगे तब तक सद्बुद्धि की किरण तुम्हें मिल ना सकेगी। सांसारिक बुद्धि जब तुम्हें मूढ़ता मालूम होने लगे, सांसारिक चालाकी जब तुम्हें अपने को ही धोखा देना मालूम होने लगे, और सांसारिक यश पद प्रतिष्ठा जब तुम्हें असफलता दिखाई पड़ने लगे, तब तुम्हारे भीतर सद्बुद्धि का अंकुरण होगा। सद्बुद्धि को जगाओ और मन को तृष्णा शून्य करो तथा उसी से संतुष्ट और प्रसन्न रहो जो अपने श्रम से मिलता है। ये सभी धनों के संबंध में सच है। बाहर के धन में भी जो अपने श्रम से मिल जाए, जो उससे तृप्त हो गया, उसके जीवन में नैतिकता होगी। और भीतर के जगत में भी भीतर का जो धन अपने श्रम से मिले, उसके जगत में, उसके चित्त में धार्मिकता होगी। तुम शास्त्र को जब कंठस्थ कर लेते हो तो तुम चोरी कर रहे हो। वो जो शास्त्र में छिपा ज्ञान है वो तुमने श्रम से नहीं पाया है, वो तुम सिर्फ चुरा रहे हो। वो उधार है, बासा है। तुम किसी दूसरे की बात पकड़ लिए हो। उस पर अपने भवन को मत बनाना। वो रेत पर खड़ा किया हुआ भवन, हवा का छोटा सा झोंका उसे गिरा देगा। अभी कुछ दिन पहले मैं एक ज़ेन कहानी कह रहा था। एक ज़ेन आश्रम के द्वार पर एक संध्या एक भिक्षु ने दस्तक दी। जापान में ज़ेन आश्रमों का यह नियम है कि अगर कोई भिक्षु, यात्री भिक्षु विश्राम करना चाहे तो उसे कम से कम एक प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। जब तक वो एक प्रश्न का ठीक उत्तर न दे दे तब तक वो अर्जित नहीं करता विश्राम के लिए। वो आश्रम में रुक नहीं सकता, उसे आगे जाना पड़े। आश्रम का प्रमुख द्वार पर आया, द्वार खोला और उसने ज़ेन फकीरों की एक बहुत पुरानी पहेली इस अतिथि के सामने रखी। पहेली है कि तुम्हारा असली चेहरा क्या है, मूल चेहरा कौन सा है। वैसा मूल चेहरा जो तुम्हारे मां और बाप के पैदा होने के पहले भी तुम्हारा ही था। ये आत्मा के संबंध में एक प्रश्न है, क्योंकि मां और बाप से जो मिला वो शरीर है, शरीर का चेहरा भी उनसे मिला। तुम्हारा ओरिजिनल मौलिक मुखाकृति क्या है, तुम्हारा स्वभाव क्या है। और ज़ेन फकीर कहते हैं इसका उत्तर शब्दों से नहीं दिया जा सकता है, इसका उत्तर तो जीवंत अभिव्यक्ति होनी चाहिए। जैसे ही यह सवाल पूछा गया, उस अतिथि फकीर ने अपने पैर से जूता निकाला और पूछने वाले के चेहरे पर जूता मारा। पूछने वाला पीछे हट गया। झुक के उसने सलाम की, नमस्कार किया और कहा, स्वागत है, भीतर आओ। दोनों ने भोजन किया, फिर जलती हुई अंगीठी के पास बैठकर दोनों रात बात करने लगे।
मेजबान ने मेहमान से कहा, तुम्हारा उत्तर अद्भुत था। मेहमान ने पूछा, तुम्हें स्वयं इस उत्तर का अनुभव है? मेजबान ने कहा, नहीं, मुझे तो अनुभव नहीं है, लेकिन बहुत मैंने शास्त्र पढ़े और शास्त्रों से यह पाया है कि ठीक उत्तर देने वाला डिगमगाता नहीं, झिझकता नहीं। तुम बिना झिझके उत्तर दिए और तुम्हारे उत्तर में बात छिपी थी। शास्त्रों के आधार से मैं जानता हूं, मैं पहचान गया कि तुम्हें उत्तर मिल गया है, क्योंकि तुमने जो उत्तर दिया वो उत्तर ये था कि नासमझ शब्द में प्रश्न पूछता है, निशब्द में उत्तर चाहता है। नासमझ मूल चेहरे की बात पूछता है और मूल चेहरा तो तेरे पास भी है।